मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज बात होगी कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान में क्या उतार-चढ़ाव चल रहा है, ये भी आपको बताएँगे। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक जो है बाज़ाब्ता तौर पे ऑपरेशन शुरू है और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो अभी तक अभी तक बाजियाब नहीं हुए और बहुत सारे ऐसे हैं जो बाजियाब हो भी गए। अब बहुत सारे तज्ज़ियाकारों से ये मालूम हो रहा है कि वो ये जैसा कि हामिद मीर, मुबश्शिर लुकमान उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरह माज़ी में मुस्लिम लीग नून के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, यानी जो ऑपरेशन हुआ, फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वही रवैया अब वही ऑपरेशन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है। ये किसका कहना है? ये बड़े-बड़े तज्ज़ियाकारों का कहना है, मीडिया एक्टिविस्ट लोगों का कहना है। बज़ाहिर देखा भी इसे जा रहा है, माज़ी में जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ, फिर बिल्कुल वही सलूक जो है अब पीटीआई के ऊपर हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन ने भी एक ट्वीट कर दिया, हामिद मीर के हवाले से, और ये कहा कि हामिद मीर साहब शायद अब भूल गए हैं कि जिस तरह माज़ी में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, क्या शायद आप भूल गए कि क्या एमक्यूएम के साथ नहीं हुआ? एमक्यूएम के ऊपर तो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था 92 में, फिर 2015 में ऑपरेशन हुआ। आपने उसका तज़किरा क्यों नहीं किया? ये अल्ताफ़ हुसैन ने ट्वीट किया, किसको बताने के लिए? हामिद मीर को, जो कि बहुत बड़ा जो कि जियो के एक बहुत बड़ा एंकर है। बहुत सारे जो है वो तज़ियाकारों से ये भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो घेरा तंग किया जा रहा है, इसको मुतबादिल जो बनाया जाएगा अल्ताफ़ हुसैन को। बहुत सारे तज़ियाकारों का ये कहना है कि हो सकता है कि अब अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को लहर दी जाए, एक हवा दी जाए, एक ऑप्शन दिया जाए, ग्रीन सिग्नल दिया जाए। ये बहुत सारे तज़ियाकारों का कहना है और बज़ाहिर ऐसा लगता भी है कि हो सकता है कि इमरान खान को कराची में काटने के लिए अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा से एंटर किया जाए कराची की सियासत में। ये भी हो सकता है। वैसे भी अगर बानी एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को अगर बहाल किया जाए, तो एक खातिर ख्वाह पाकिस्तान कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। सबको मालूम है कि जब बानी एमक्यूम अल्ताफ़ हुसैन की सियासत बहाल थी, जब वो पार्टी को ऑपरेट कर रहे थे, तो कराची में किस तरह उनकी तूती बोली जाती थी, सब जानते हैं। उनके एक इशारे में कराची नाचता था और एक इशारे में कराची बोलता था। वहाँ से वो डोर हिलाते थे, यहाँ से पतंग उड़ती थी, सब जानते हैं। तो अगर दोबारा से क्या अगर अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री दोबारा सियासत में हो जाए, तो क्या दोबारा से वही पावर होगी जो पहले थी? शायद कमेंट में आप मुझे ये बताना। लेकिन हमने जब सर्वे किया कराची की गलियों का, कराची की आवाम का, और उनसे जब इंटरव्यू लिए, इस बात पे हमने जब इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कारकुनों को अभी जो है बहुत सारे कारकुन उनके लापता भी हो गए। बहुत सारे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा 9 मई को सानिया हुआ है। पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात को बेरुमती का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, आर्मी एक और कोर कमांडर को जलाया गया। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो है हमारा बाजू है, हमारे सर का ताज है, हमारी आँखों का नूर है। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है गाइज़। जब इन्हीं के इदारों को निशाना बनाया जाएगा शरपसंदों के की तरफ से, तो फिर ज़ाहिर ऑपरेशन तो फिर होना ही है। तो इसका मुतालबा तो मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। जिन लोगों ने ये शरपसंदी का जो मुज़ाहरा किया है और पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुँचाया है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये हम सब का मुतालबा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि ये एक लहर दी गई है, इमरान खान को जो है गिरफ़्तार माज़ी में पता नहीं किया जाता ही नहीं जाता, क्योंकि जब भी इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो एक कोर्ट की तरफ से एक पैकेज आ जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। अगर ये रवैया अगर रहा और जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ऐसे में अगर बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री सियासत में हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का माहौल और सियासत का माहौल किस तरफ जाएगा? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इमरान खान की सियासत वैसे भी अगर बहाल होती और इस तरह अगर ऑपरेशन नहीं होता, वैसे भी अगर उसके बाद भी अगर अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री सियासत में हो जाती, तो खातिर ख्वाह फिर भी कराची में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एक ही राय है।
तो गाइज़ अगर मेरी बात अगर आपको मेरी जो वॉइस आपको अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे लाज़मी बताएँ कि मैं आप सही कह रहा हूँ बिल्कुल, क्या इमरान खान का मुतबादिल अल्ताफ़ हुसैन का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कमेंट में आप मुझे लाज़मी बताना। तो छोटी-सी बात सियासत की आज ये करनी थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बात आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप मेरे मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।